नमस्कार दोस्तों, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं सूर्य देव और छठी मैया के महापर्व छठ पूजा की विस्तृत और प्रेरणादायक कथा, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि इस पवित्र अनुष्ठान में हमें क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। कथा आरंभ करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप इस पावन कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। छठ पूजा का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण संबंध राजा प्रियव्रत से माना जाता है। मनु के पुत्र महाप्रतापी राजा प्रियव्रत अत्यंत शक्तिशाली थे, पर दुर्भाग्यवश उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के दुख से राजा इतना विचलित हो गए थे कि एक समय उन्होंने अपना जीवन समाप्त करने का विचार कर लिया। जब वे आत्महत्या करने के लिए तैयार थे, तभी एक दिव्य ज्योति के साथ आकाश से देवसेना की पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। उनके मुखमंडल का तेज इतना अद्भुत था कि राजा की निराशा तत्क्षण दूर हो गई। देवी षष्ठी ने राजा प्रियव्रत से कहा, हे राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ जो संसार के सभी बच्चों की रक्षा और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हूँ। तुम जीवन से निराश मत हो। तुम मेरी और सृष्टि के प्राणदाता सूर्य देव की आराधना करो। देवी ने राजा को विधिवत चैत्र और कार्तिक माह की षष्ठी तिथि को ये कठिन व्रत करने की सलाह दी। देवी के आदेशानुसार राजा ने सभी नियमों का पालन करते हुए कठिन उपवास और सूर्य की उपासना की। इस व्रत के तेजस्वी प्रभाव से कुछ ही समय में राजा प्रियव्रत को एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा का दुख समाप्त हुआ और उनका राज्य खुशियों से भर गया। इस अद्भुत चमत्कार के बाद ही ये आस्था दृढ़ हो गई कि देवी षष्ठी, जिन्हें आज छठ मैया कहा जाता है, संतान सुख देने वाली, उनकी रक्षा करने वाली और परिवार को समृद्धि प्रदान करने वाली अधिष्ठात्री देवी हैं। तभी से हर वर्ष ये 4 दिवसीय महापर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। पौराणिक कथाओं में इस व्रत का संबंध सूर्यपुत्र कर्ण से भी बताया जाता है। कर्ण प्रतिदिन कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे और अपनी अद्भुत शक्तियों के लिए सूर्य देव का धन्यवाद करते थे। छठ पर्व में सूर्य को अर्घ्य देने की ये परंपरा उन्हीं से चली आ रही है, जो हमें ये सिखाती है कि सूर्य की उपासना से न केवल शारीरिक बल बल्कि आत्मिक तेज भी प्राप्त होता है। एक अन्य मान्यता महाभारत काल से जुड़ी है। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार कर वनवास काट रहे थे, तब द्रौपदी ने महर्षि धौम्य की सलाह पर यह कठिन व्रत किया था। द्रौपदी ने कठोरता से छठ व्रत के नियमों का पालन किया, जिसके फल स्वरूप पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट और सम्मान पुनः प्राप्त हुआ। यह कथा बताती है कि ये व्रत जीवन की हर बड़ी विपत्ति से मुक्ति दिलाने की शक्ति रखता है। छठ पूजा की एक और विशिष्टता ये है कि इसमें अस्त होते सूर्य और उदय होते सूर्य दोनों की पूजा की जाती है। यह अपने आप में एक गहरा दार्शनिक संदेश देता है कि जीवन के हर दौर में, चाहे वो उत्थान हो या पतन, डूबता सूर्य, हमें सूर्य की शक्ति और ऊर्जा का सम्मान करना चाहिए। यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और सादगीपूर्ण जीवन जीना सिखाता है। छठ पर्व में क्या करणीय? इस पर्व में पवित्रता और स्वच्छता का विशेष महत्व है। पहले दिन नहाए खाए में स्नान कर सात्विक भोजन ग्रहण करें। दूसरे दिन खरना में गुड़ और चावल की खीर बनाकर उसका प्रसाद ग्रहण करें और उसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करें। तीसरे दिन डूबते सूर्य को नदी या तालाब में खड़े होकर अर्घ्य दें, जिसे संध्या अर्घ्य कहते हैं। इसमें सूप में फल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद सजाकर अर्पित करें। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दें, जिसे प्रातः अर्घ्य कहते हैं, और व्रत का पारण करें। घर की और घाट की साफ सफाई बनाए रखें और व्रती की सेवा करें। छठ पर्व में क्या न करें? वर्जित। इस महापर्व में कठोर नियमों का पालन आवश्यक है। व्रत के दौरान तामसिक भोजन, मांस, मछली, अंडा और मदिरा का सेवन बिल्कुल वर्जित है। व्रतधारी को झूठ, क्रोध और निंदा करने से बचना चाहिए।
व्रती को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, बल्कि चटाई या जमीन पर ही सोना चाहिए। पूजा की किसी भी सामग्री को बिना हाथ धोए या अशुद्ध हाथों से स्पर्श न करें। इस दौरान घर में लड़ाई झगड़ा या किसी का अपमान न करें। यह 4 दिवसीय महापर्व हमें संयम, त्याग और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने का संदेश देता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन की पवित्रता और सूर्य की असीम ऊर्जा का उत्सव है। तो मित्रों, ये थी छठ पूजा की विस्तृत कथा, जिसके साथ हमने व्रत के आवश्यक नियम भी जाने। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए नमस्कार और जय छठी मैया।